In last lab, we were discussing inheritance, and uh, then we have discussed overloading and overriding. Today we are going to discuss composition. अगर आपको याद हो इनहेरिटेंस पढ़ते हुए हम एक बात करते थे कि डॉग इज एन एनिमल या अ कार इज अ व्हीकल इज तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कॉम्पोजिशन के अंदर हम एक क्लास का कहते हैं कि वो दूसरी क्लास के अंदर मौजूद है। अ कार इज़ अ व्हीकल हम बोलते हैं, और फिर अगर हम कार के अंदर ही बोलें अ कार इज़ अ सीट, तो ये गलत है। वहाँ इज़ अ रिलेशनशिप नहीं आता, वहाँ हैज़ अ रिलेशनशिप आता है। और हैज़ अ रिलेशनशिप को हम डिस्कस करने के लिए कॉम्पोजिशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और और इस तरह के रिलेशनशिप के लिए इनहेरिटेंस के बजाय हम एग्रीगेशन टर्म यूज़ करते हैं या कॉम्पोजिशंस यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ इज़ अ रिलेशनशिप आता है, ठीक है। क्लासेस आर इन अ रिलेशनशिप इन विच चाइल्ड क्लास हैज़ अ पेरेंट क्लास। जब जब चाइल्ड क्लास के अंदर, अच्छा, एक इसके अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि इनहेरिटेंस के अंदर हम लिखते हैं सब क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास, डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास। तो इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी? इसके अंदर स्लाइटली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। हम क्लास के अंदर क्लास लिखते हैं और वो रिप्रेजेंट कर देता है कि ये कंपोजिशन हो रही है। कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होता जैसे हैज़ या जैसे एक्सटेंड्स, या कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होता। सिंपली आपने दूसरी क्लास को उस क्लास के अंदर मेंशन करना होगा, और जिसका मकसद या जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंपोजिशन हो रही है, ठीक है। यहाँ भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम लेक्चर नोट्स के अंदर जाएं तो लेक्चर नोट्स में बहुत ही क्लियरली इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं नेस्टेड क्लासेस। इसको आप नेस्टेड क्लासेस या इनर क्लासेस भी बोल सकते हो। तो हम इसको बोलते हैं एरेज एंड नेस्टेड क्लासेस। एरेज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत स्टार्ट में, इसलिए आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टली नेस्टेड क्लासेस। तो लेट्स जंप टूवर्ड्स द नेस्टेड क्लासेस। Okay, there's only one slide on nested classes. In Java, it is also possible to nest class, to write one class inside the other class. To access the inner class, create an object of outer class and then create an object of inner class. तो की क्या है कि जब कभी भी आपने इनर क्लास का को एक्सेस करना है तो हमेशा आउटर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और फिर आप उसको एक्सेस करोगे। फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ भी जावा इनर क्लासेस पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज मोर स्पेसिफिकली रेलेवेंट टू इनर क्लासेस। इनर क्लासेस एंड आउटर क्लासेस। इनर क्लासेस आर डिफाइंड विद इन द आउटर क्लास। तो बाहर वाली जो क्लास है दैट इज नोन एज बाउंड्री क्लास या आउटर क्लास। सिंपल यूजेस ऑफ इनर क्लासेस। इनर क्लास डेफिनेशन इज अ मेंबर ऑफ आउटर क्लास। हमेशा इनर क्लास जिस तरह आउटर क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शन होते हैं, इनर क्लास भी उसी तरह से एग्जिस्ट करती है। ये देखें, यहाँ पर पब्लिक क्लास आउटर और प्राइवेट इनर क्लास आपने बना लिया, यानी क्लास के अंदर क्लास। इससे पहले हमने कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। अभी इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि पब्लिक क्लास कार और पब्लिक क्लास इंजन, यानी इनर क्लास इंजन हो जाएगी और आउटर क्लास कार हो जाएगी। बहुत सारे यूजेस हैं इनर क्लासेस के, हम बहुत जगहों पर इसको यूज़ करते हैं। और मोस्टली ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट आपने इनर क्लास का कैसे बनाना है, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी क्लासेस प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जो आउटर क्लास है उसको आप पब्लिक कंसिडर करते हो, ये आपकी आउटर क्लास है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो इनर क्लास होती है नॉर्मली ये प्राइवेट होती है, सिर्फ आउटर क्लास ही इसको एक्सेस कर सकती है, और बाहर इसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। एक एग्जांपल भी है, बैंक अकाउंट एक क्लास है, उसके अंदर मनी एक क्लास है जो कि इनर क्लास है। और इनर क्लास को हमने अभी बोला कि उसको हम नॉर्मली प्राइवेट कंसिडर करते हैं ताकि उसे कोई बाहर से फर्दर कोई और क्लास एक्सेस ना कर सके। जैसे इंजन है तो ट्रक वाली क्लास इंजन को, जो कि कार के अंदर इंजन मौजूद है, उसको एक्सेस ना कर सके, इसलिए हम उसको प्राइवेट बनाते हैं और उसी को बाहर वाली क्लास को हम पब्लिक बनाते हैं। लेकिन इट डज नॉट मीन कि किसी भी तरह से आप इस इनर प्राइवेट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन स्टिल एक्सेस दिस इनर प्राइवेट क्लास, ठीक है। आप इसको अभी भी एक्सेस कर सकते हैं।
सो अभी देखते हैं कि क्लासेस बनाने का दो तरीके हैं, ठीक है। पब्लिक इनर क्लासेस के लिए आप कैसे बनाते हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जब आपकी स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक होगी और पब्लिक नॉन स्टैटिक इनर क्लास के लिए आप डिफरेंट बिहेवियर यूज़ करोगे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं एक इंटरेस्टिंग या जो इजियर अप्रोच है उसकी तरफ, वो है, चलिए पब्लिक इनर क्लास से ही जाते हैं। इफ एन इनर क्लास इज मार्क पब्लिक देन इट कैन बी यूज्ड आउटसाइड ऑफ द आउटर क्लास। अगर इनर क्लास आपकी पब्लिक है, वैसे हम इसको प्राइवेट बनाते हैं, अगर वो पब्लिक है तो इसका मतलब है वो बाहर भी एक्सेस हो सकती है, यानी वो बाहर की दूसरी क्लासेस भी एक्सेस कर सकती हैं। जैसे अगर आप करो इंजन क्लास और फिर कार क्लास, तो आप इंजन को ट्रक क्लास से भी एक्सेस कर सकते हो अगर वो इंजन आपका प्राइवेट ना हुआ, अगर वो इंजन आपका पब्लिक हुआ। In case of non-static inner class, it must be created using an object of outer class. अगर आपकी इनर क्लास नॉन स्टैटिक है, दैट मीन्स आपने उसके साथ स्टैटिक मेंशन नहीं किया हुआ, तो फिर आपको आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के बगैर वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। अगर आपकी इनर क्लास स्टैटिक हुई तो इंडिपेंडेंटली आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। स्टैटिक होने का मतलब ये है, अब जैसे इसमें देखें, इसमें आपकी इनर क्लास है मनी, और इस वक्त ये इनर क्लास स्टैटिक नहीं है। अगर कोई इनर क्लास स्टैटिक नहीं होगी तो इसका मतलब है कि उसको एक्सेस करने के लिए आउटर क्लास का एक्सेस ज़रूरी है, यानी पहले आप आउटर क्लास के रेफरेंस के थ्रू उस इनर क्लास को एक्सेस करोगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं बना देती पब्लिक क्लास स्टैटिक, ठीक है, ये स्टैटिक क्लास होती, तो फिर आपको आउटर क्लास के एक्सेस किए बगैर आप उसको डायरेक्टली इनर क्लास को एक्सेस कर सकते थे। सो थोड़ा सा सिंटेक्स जो है या थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है। बैंक अकाउंट क्लास इस वक्त आउटर क्लास है, तो अगर आपकी इनर क्लास नॉन स्टैटिक है तो आप पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। फिर जब आपने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर उस आउटर क्लास के साथ डॉट मनी लिख के आपने डॉट मनी, यानी बैंक अकाउंट आपकी आउटर क्लास है, इनर नॉन स्टैटिक क्लास है डॉट मनी, यानी आपने क्या किया, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन इक्वल्स टू अकाउंट डॉट न्यू, यानी आपने न्यू भी अकेला नहीं लिखा, न्यू के साथ भी आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया है अकाउंट डॉट न्यू, एंड देन आपने मनी जो कि इनर क्लास है उसको लिखा है। सो आई विल रिपीट दिस अगेन, ये सिर्फ एक जो है डेलिकेट कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन क्लासेस का, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए लर्निंग करना, अदरवाइज इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको याद रखें, स्टैटिक होने पे बहुत डिपेंड करती हैं चीज़ें। अगर आपकी इनर क्लास स्टैटिक नहीं है, अगर आपकी इनर क्लास नॉन स्टैटिक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इनर क्लास मनी, इसके साथ आपने स्टैटिक नहीं लिखा, इसका मतलब है स्टैटिक ना होने की वजह से आप इसे इंडिपेंडेंटली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको पहले आउटर क्लास जो कि बैंक अकाउंट है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपको इनर क्लास एक्सेस करने के लिए ये कॉमन सेंस है कि आप बैंक अकाउंट डॉट मनी करके एक्सेस करोगे। और इवन जब आप मनी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब भी अकेला न्यू कीवर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस हमारी होती है, उसके साथ भी हम आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे। यानी जो भी बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट होगा, जैसे अगर इसका ऑब्जेक्ट है ए, तो फिर आप करोगे ए डॉट न्यू, यानी बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट है ए, और फिर ए डॉट न्यू आप यूज़ करोगे उस वक्त जब आप मनी क्लास का या इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस थ्योरी अप्लाइज टू नॉन स्टैटिक क्लासेस। अभी अगर आप इसको थोड़ा सा स्टैटिक कर लो तो बिहेवियर इसका बदल जाएगा। बिहेवियर इसका कैसे बदलेगा, कि आप उस केस में सिंपली क्या करोगे, आपने आउटर क्लास डॉट इनर क्लास लिख लिया, और उसके बाद आपने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड सिंपली आप न्यू लिखोगे और अगेन आउटर क्लास डॉट इनर क्लास लिखो, यानी न्यू के साथ आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अकेला न्यू नहीं है, आप इसको गौर करें, ये अकाउंट डॉट न्यू है, और अकाउंट आपके आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। नॉन स्टैटिक होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ सिंटेक्स चेंज हुआ है, और वो क्या चेंज हुआ है कि अकाउंट डॉट न्यू आपको करना पड़ा है, जो कि आपका आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस के साथ। यहाँ अगर आप बात करो, इसको थोड़ा सा गौर से देखो, तो आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, और इसके अंदर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया, इंडिपेंडेंटली न्यू को यूज़ किया, और आउटर क्लास डॉट इनर क्लास फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। सो टोटल स्टोरी इसकी यही है कि आप आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास कैसे क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मल्टीपल इनर क्लासेस हों, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा इनर क्लासेस हों, यहाँ देखें
इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंट के नाम से, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट डॉट मनी यूज किया है, उसका यानी मनी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका नाम है AMT। और यहाँ आपने किया है अकाउंट डॉट न्यू और फिर मनी। अकाउंट डॉट न्यू का मतलब ये है कि जो भी आपकी आउटर क्लास है उसके अंदर आप उसका आपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया है न्यू के साथ, और फिर सिस्टम डॉट आउट को आपने प्रिंट कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ यूज करोगे AMT डॉट गेट बैलेंस, अब AMT इस वक्त ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि मनी क्लास का है। आपने सिस्टम डॉट आउट के डॉट प्रिंट एलन के अंदर आपने लिख लिया डॉट गेट बैलेंस, और अगर आपने लिखा डॉट गेट अमाउंट तो दैट इज डिफरेंट। यानी आप एक्सेस कर सकते हो गेट अमाउंट को, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते गेट बैलेंस को। देखते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। गेट अमाउंट और गेट बैलेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। गेट अमाउंट, एक बात तो ये है कि ये पब्लिक फंक्शन है, इसलिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी बात ये मनी क्लास के अंदर ही मौजूद है। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट फंक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं डॉट गेट बैलेंस, वो फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, शायद यहाँ होगा। यस, डॉट गेट अमाउंट को आप एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आप डॉट बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, इस वजह से कि उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है मनी बैलेंस वो भी प्राइवेट है, और ये मेन क्लास के अंदर का कंटेंट है, ये सब क्लास के अंदर का कंटेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अगर तो वो आपकी मेन क्लास के अंदर मौजूद है, उस क्लास के अंदर का कंटेंट है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास मल्टीपल इनर क्लासेस हैं तो आप मल्टीपल इनर क्लासेस को क्रिएट कर सकते हो, और उन्हीं मल्टीपल इनर क्लासेस एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को नेस्ट कर सकते हो। अब ये होगा कैसे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ए ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ए। फिर आपने नेक्स्ट बी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप हमेशा आउटर क्लास का रेफरेंस दोगे, ए डॉट बी, और बी का ऑब्जेक्ट आप बना लोगे। और अगर वो नॉन स्टैटिक हुआ तो उसके साथ ऑटोमेटिकली न्यू के साथ आपने फिर ए के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी देना है। ये नॉन स्टैटिक के लिए एग्जांपल है। अगेन सी के लिए आप क्या करोगे, आपको सिर्फ बी डॉट सी नहीं लिखना, अगर वो ए के अंदर नेस्ट हुई हुई क्लास के अंदर फर्दर नेस्ट हुआ हुआ है सी क्लास, तो फिर आपको बाहर वाली सारी क्लासेस का रेफरेंस देना है। दैट मीन्स ए डॉट बी डॉट सी आपको पूरा रेफरेंस देकर यहाँ लिखना है, और फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। और ये ऑब्जेक्ट आप कैसे करोगे कि फॉर एग्जांपल बी का ऑब्जेक्ट आपने न्यू के साथ लिखना है, यानी बी का जो भी ऑब्जेक्ट नेम है यहाँ पर वो आप न्यू के साथ लिखोगे, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है तब बनेगा। और फॉर एग्जांपल वो नॉन स्टैटिक ना हुए, ये सारी स्टैटिक क्लासेस हुई, तो फिर ये ऑटोमेटिकली न्यू न्यू अकेले हो जाएंगे, न्यू आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे कि आप बी के साथ लिखोगे यहाँ पर ए डॉट बी, यहाँ लिखोगे ए डॉट बी डॉट सी, सो इट विल बी फिक्स्ड, ए डॉट बी डॉट सी इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ तक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या कंफ्यूजन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम लैब टास्क पे जाते हैं। आपका लैब टास्क, इसमें से कोई, ये आपका टास्क है जो कि आपको परफॉर्म करना है। बुक क्लास है, बुक क्लास के अंदर नेम और ऑथर दो वेरिएबल्स हैं, और दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है सेट बुक, दूसरा है रिटर्न बुक। लेकिन इसके अंदर एक सॉरी, ये एक नेस्टेड क्लास है जो किसके अंदर मौजूद है, जो लाइब्रेरी मेन क्लास है उसके अंदर सब क्लास है बुक जिसके ये कंटेंट है। इसी तरह क्वेश्चन पेपर एक मेन क्लास है जिसके अंदर सब क्लास है क्वेश्चन। सो ये आपका टास्क है जो कि आपने इम्प्लीमेंट करना है, और ये लैब 7 है और ये सबमिट करवानी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी।